और आज बजट पर स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको एक एक करके ऐसी बातें इस बजट के बारे में बताएंगे जिससे आप भी एक नए नजरिए से इस बजट को समझिएगा। चुनौती नंबर 1, कोरोना की महामारी, जिसकी मार के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बजट से क्या आम आदमी को कोई फायदा पहुंचेगा। देखिए, जो मिडिल क्लास है उसकी उम्मीदें थी, जो गरीब तबका है उसकी उम्मीदें थी, जो अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान करते हैं व्यापारी, उनकी उम्मीदें थी। हर क्षेत्र में क्या हुआ है या फिर मायूसी हाथ लगी है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। आइए स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत एक ऐसी रिपोर्ट के साथ करते हैं जिसमें एक तरफ उन उम्मीदों का भी जिक्र होगा जो इस बजट से आम जनता कर रही थी, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का वो दावा जिसमें ये विकास के विश्वास का बजट इसे करार दे रहे हैं। देखिए, उम्मीदें धरी की धरी रह गईं और निर्मला सीतारमण ने बजट पेश भी कर दिया। बोली 1 घंटा 31 मिनट, लेकिन सब कह रहे हैं ये बजट महज भाषण सा लगा। विकास और विनिर्माण किया जाएगा। मिडिल क्लास को मायूसी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। सबसे पहले बजट पर विपक्ष की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। मैं मानती हूँ जब शुरुआत की थी वित्त मंत्री ने, मेरी उम्मीद जाग उठी थी कि शायद फाइनली सही दिशा और दशा में बजट जा रहा है। पर जब उन्होंने विस्तार से बजट प्रस्तुत किया, उससे स्पष्ट हो गया कि जो आम आदमी की दिक्कतें हैं उसका किसी तरीके का समाधान नहीं ढूंढा है। महिलाओं की बात करते हैं पर महिलाओं के लिए कुछ नहीं हुआ है, ना युवा वर्ग के लिए हुआ, ना बुजुर्गों के लिए हुआ है। तो समझ में नहीं आया ये बजट जो पेश हुआ है, ना कोई पॉलिसी निर्देश ऐसा दिखा रहा है कि ग्रोथ स्टोरी को बढ़ाएगा। 9.2% जीडीपी बता रहे हैं, पर कैपिटा इनकम रोज देशवासियों का घटता जा रहा है। हमारे देश के अंदर 200 मिलियन यानी 20 करोड़ युवा है जिनके पास नौकरियां नहीं है। आज जो है महंगाई बढ़ रही है तो देश के लोगों की हालत और बर्बाद हो रही है। दूसरी ओर से भूखमरी बढ़ रही है, बेकारी बढ़ रही है। ये सब सच्चाई है। अब बजट से इन अपने लोगों को कुछ राहत मिला या नहीं, ये है सवाल। हम समझते हैं कुछ राहत नहीं मिला, उल्टा उनके ऊपर और शोषण बढ़ेगा। ये अमीरों की बजट है और उन्होंने एक भी कोट किया। मैं सुन रहा था कि महाभारत का कोई एक कोट उन्होंने सुनाया था कि मैं समझता हूँ ये महाभारत में द्रोणाचार्य और अर्जुन की बजट है, एकलव्य की नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि गरीब की बजट ये नहीं है और इस बजट से किसी को फायदा होने वाला नहीं है। हालांकि पीएम मोदी ने इस बजट को कोरोना की आपदा के बीच विकास का नया विश्वास बताया, युवाओं के सपनों को मजबूत करने वाला बजट बताया। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है, सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है, उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। लेकिन कांग्रेस ने आम बजट पर तगड़ा प्रहार किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये देश के सैलरीड क्लास और मिडिल क्लास को राहत न देकर विश्वासघात किया गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि ये मोदी सरकार का जीरो बजट है। इस बजट में सैलरी वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीबों, युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए कुछ नहीं मिला। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार के इस बजट को कुछ नहीं बजट का नाम दिया। सुरजेवाला ने लिखा, बजट 2020 की सच्चाई, कुछ नहीं बजट। गरीब की जेब खाली, कुछ नहीं। नौकरी पेशा की जेब खाली, कुछ नहीं। मध्यम वर्ग की जेब खाली, कुछ नहीं। किसान की जेब खाली, कुछ नहीं। युवाओं की आशा टूटी, कुछ नहीं। खपत बढ़ाने के लिए कुछ नहीं। छोटे उद्योग को बढ़ा, कुछ नहीं।
तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साल 2022-23 के आम बजट को पेगासस स्पिन बजट करार देते हुए कहा कि इसमें देश के आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। ममता ने ट्वीट किया, बेरोजगारी और महंगाई से पिस रहे आम लोगों के लिए बजट में कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी बातें हैं और हकीकत में कुछ नहीं है। पेगासस स्पिन बजट है। बहुत ही प्रभावी, ऐतिहासिक और आने वाले 2-3 वर्षों के लिए भारत की आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत करने का बहुत ही सार्थक रोड मैप है। तो 5 चीजें, एनवायरनमेंट हो, गति शक्ति हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल इकोनॉमी हो, इन सबों को जो सेलेक्ट किया गया है, तो उससे आप देखेंगे कि पूंजी निवेश हो, भारत की आंतरिक मजबूती कितनी, आपने आज ही देखा कि जीएसटी कलेक्शन 1,40,000 करोड़ हो गया जनवरी में 22 में, तो ये तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि क्या एग्रीकल्चर, क्या इन्वायरमेंट, क्या मैन्युफैक्चरिंग, क्या 5G, क्या टेलीकम्युनिकेशन, क्या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इन सबों पर बहुत ही प्रभावी ध्यान दिया गया है। इस बजट का मतलब जुमला, जुमला और बड़ा जुमला, ये गरीब विरोधी, मध्यवर्गीय विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी बजट है ये।